तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब कॉनकेव मिरर के सामने 6 पोजीशंस पे हमारे ऑब्जेक्ट रखे होंगे और डिफरेंट पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, क्या साइज होता है, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट जो इनफ्राइट पे रखा हुआ है। इनफ्राइट मतलब ये कि जो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस जो लेंथ है फोकस का, वो उसके रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफ्राइट पे रखा हुआ है तो जो रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ठीक है। और पैरेलल रेज कहाँ से पास करती हैं, रूल नंबर 1 में बताया गया था, वो हमेशा पास करती हैं F से। तो आपका इमेज कहाँ बन जाएगा, आपका इमेज बनेगा फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गया आपका एट F। साइज ऑफ इमेज देखा जाए SI शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो साइज ऑफ इमेज जो है वो है आपका डिमिनिस्ड का मतलब होता है बेटा जो आपका साइज होगा ना वो पॉइंट साइज होगा ऑब्जेक्ट का, पॉइंट साइज देखिए। और नेचर ऑफ इमेज NI मतलब नेचर ऑफ इमेज, ये आपका रियल है एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ चुका है लेकिन C से पीछे है। ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बिहाइंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा आपका, देखिए ये गया यहाँ से, ये रहा, सेम यहाँ बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था थर्ड रूल, देखिए तो ये तो गया फर्स्ट रूल कि भाई जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेगा। और रूल नंबर 2 था कि जितना एंगल इंसिडेंट पोल पे बनाएगा उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा पोल पर। और थर्ड रूल ये था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाती है, जैसे इस पाथ से आई और इसी से वापस चली जाएगी वो। तो कहीं भी कर लीजिए आप, कितने भी रेज ले लीजिए, सारे के सारे वहीं जाके मिलेंगे जहाँ इमेज बनना होगा। यानी आपका इमेज जो है वो C और F के बीच में बनेगा। आप 2 रे लेते तब भी यही इमेज बनता है और आपने 3 रे ले लिया है तब भी आपका इमेज यही बनेगा। यानी पोजीशन ऑफ इमेज देखा जाए तो वो है आपका बिटवीन C एंड F, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इसका स्मॉल है, छोटा है। और नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। एक रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल रे हमें पता है कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। रूल नंबर 2, अगर पोल पे कोई इंसिडेंट रे एंगल बना के आ रही है तो उतना ही एंगल बना के वो वापस जाएगी। तो वो देखिए कुछ इस तरीके से जाएगी वापस। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका इमेज, ये आपका इमेज बन गया। तो कहाँ बना, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका इमेज बन गया। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे कि ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन बताइए जहाँ पे आपका इमेज, जहाँ पे इमेज है वहीं ऑब्जेक्ट है, तो वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपका वहीं पे बन जाता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो आएगा इसका एट C। साइज ऑफ इमेज इक्वल साइज, ध्यान रखिए इक्वल साइज है मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, जो भी इमेज उल्टा बनता है इन्वर्टेड होता है वो हमेशा रियल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट C पर होगा तो उसका इमेज भी वहीं बनेगा और जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतना ही बड़ा होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है इसका। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा जाए, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो देखिए कहाँ इमेज बनता है, देखते हैं। ये देखिए ये F से पास हो गया, पोल पे आया, पीछे की तरफ पास हो जाएगा। कहाँ बन रहा है भाई आपका इमेज, आपका इमेज जो है आपका जो इमेज है वो आपका इमेज वो C से पास करेगा। तो आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा पोजीशन ऑफ इमेज वो होगा आपका बिहाइंड C। साइज ऑफ इमेज लार्ज होगा और पोजीशन ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बन रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट F पर आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट F पर है तो ये रे पैरेलल हो गई और पैरेलल हो गई तो कहाँ कट करेगी, इनफाइनाइट पे। यानी इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो आपका हो गया एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनेगा।
साइज ऑफ इमेज जो होगा वो हाईली लार्ज बनने वाला, बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है, हाईली लार्ज। और जो नेचर ऑफ इमेज है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक पहुंच जाता है, यानी कि P और F के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट देखो क्या होगा, ये यहाँ से रे गई, कहाँ से पास करेगा, F से। ये पोल पे गया, ये कहाँ पास करेगा, इक्वल एंगल बना करके। ये लाइट आगे डाइवर्स हो रही थी, ये वाली पैरेलल थी, इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी ऐसा माना जाता है, लेकिन ये आगे मिलेगी ही नहीं, आगे ये डाइवर्स हो रही है। तो जो लाइन आगे डाइवर्स होती है वो पीछे कन्वर्स होती है, पीछे बढ़ाने पे मिल सकता है ये। तो इस रे को आप पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाने पर ये देखिए ये यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई देने वाला है। यानी जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो आप बोलिए इनसाइड मिरर है, मिरर के अंदर बनेगा, या मिरर के राइट साइड बोल दीजिए। और साइज ऑफ इमेज कैसा होने वाला है, साइज ऑफ इमेज आपका लार्ज होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और नेचर ऑफ इमेज ध्यान रखिए ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। जो भी इमेज सीधा बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ध्यान रखेंगे। जो इमेज उल्टा बनेगा वो इन्वर्टेड रियल होगा, और जो इमेज सीधा बनेगा वो इरेक्ट वर्चुअल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा वो देख लेते हैं। तो इसमें दो ही के सिचुएशंस हैं। पहला तो एक ये कि अगर आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है तो सॉरी इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो रे जो आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी, ठीक है। ये देखिए ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी। ये रे इस फोकस से पास करना चाहता है, ये रहा फोकस, इसका फोकस राइट साइड में होता है, मैंने बता दिया आपको, ये इसका फोकस राइट साइड में होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक स्फीयर इस ऐसा बना गया होगा ना, उस स्फीयर का एक हिस्सा ये, और इस स्फीयर का सेंटर राइट साइड में आ रहा है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में रहेगा। अब ये रे मिरर के अंदर तो एंटर करेंगे नहीं, तो देखिए ये क्या होगा, ये वैसे भी डाइवर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर जो डाइवर्जिंग है ये लाइट को डाइवर्स कर देती हैं, फैला देती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो मालूम पड़ेगा कि ये F से पास करती है मिरर, जिसे मान लीजिए कि अगर ये रे यहाँ से डाइवर्स हो रही हैं, ठीक है। अगर आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ड्रॉ करेंगे बैक साइड की तरफ, तो ये आपका F से पास करेंगी, सिर्फ इधर ही नहीं, आप इधर भी कोई रे अगर आ रही होगी तो ये भी कुछ इस तरीके से पास करेगी, देखिए ये रहा। तो इसीलिए कहते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्स करती है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हुआ तो पोजीशन कहाँ होगा आपका इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो आपका एट F है, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड है, और नेचर ऑफ इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला। मैंने क्या कहा था, मिरर के राइट साइड में बन गया तो समझ जाइएगा वर्चुअल इमेज बनने वाला है, ठीक है। अगर मिरर के राइट साइड में कोई इमेज बन रहा है तो वो इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा। जो रियल इमेज होती है वो कभी भी मिरर के अंदर दिखाई नहीं देता, वो हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देता है। और ये मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, उसमें देखिएगा कि जो रियल इमेज होती है उसके लिए हमने एक स्क्रीन लगाया था और स्क्रीन पे उसका इमेज दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो जो इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे जाए वो वर्चुअल, जो ना दिखाई दे स्क्रीन पे दिखाई दे वो रियल इमेज होती है। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है, सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रख दो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा मिरर है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, इसका इमेज फिक्स्ड पोजीशन पे ही बनेगा। मान लीजिए इसका ये पोल है, ये F है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए आपकी इच्छा, मैंने यहाँ रख दिया, लिखिए ये रहा, ठीक है। तो ये रे यहाँ से जाएगा, पास करना चाहेगा F से, कर नहीं पाएगा, डाइवर्स कर देगा। ये पोल पे जाएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर देगा, पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए, तो देखिए ये रहा आपका इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने
कहीं पर भी रखिए तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होने वाला है वो फिक्स्ड है बिटवीन P एंड F होगा। P और F के बीच में इमेज बनेगा हमेशा। साइज कैसा होगा इसका, तो जो साइज होगा वो स्मॉल होने वाला है, इसका साइज स्मॉल होगा। ध्यान दीजिए जब कॉनकेव वाले मिरर में वर्चुअल इमेज बना था तो उसका साइज लार्ज था, यानी कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज छोटा बनाता है और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बड़ा बनाता है। इसका नेचर कैसा है भाई, इसका नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए तो हमेशा P और F के बीच में बनाता है। ठीक है।